खबर है कि यूक्रेन के साथ 3 महीने से ज्यादा वक्त से जंग लड़ रहे रूस ने अब 50 साल पुराना T-62 टैंक मैदान में उतार दिया। बताया गया कि रूस ने सोवियत संघ के दौर के टैंकों की एक बड़ी खेप यूक्रेन भेजी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया और उस वीडियो में एक ट्रेन कई T-62 टैंक लेकर जाती दिखाई दी। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस ने 50 साल पुराने ये टैंक मेरितोपोल शहर में पहुंचाए। यानी पुतिन अब अपने उन हथियारों को जंग के मैदान में उतार रहे हैं जो उनकी सेना के गोदामों में पड़े पड़े जंग खा रहे थे। यूक्रेन की जंग में T-90 जैसे आधुनिक टैंक का इस्तेमाल करने वाला रूस अब 50 साल पुराने T-62 टैंक के भरोसे हो गया है और दावा किया गया कि रूसी सेना या तो खुद इनका इस्तेमाल करेगी या फिर पूर्वी यूक्रेन में चल रही जंग में लड़ रहे यूक्रेन के विद्रोहियों को ये टैंक दे दिए जाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि रूस को अपने हथियारों के जखीरे से इतने साल पुराने टैंक को लाकर जंग में उतारना पड़ा? दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक टैंकों का इस्तेमाल करने वाली रूस की सेना 50 साल पुराने टैंक की तरफ देखने के लिए क्यों मजबूर होगी? तो इसके पीछे की वजह यह बताई गई कि यूक्रेन के साथ जंग में सबसे ज्यादा चोट रूसी सेना के टैंकों को ही पहुंची है। यूक्रेन की सेना की तरफ से कई बार यह दावा किया गया कि उसकी जमीन रूस की सेना के टैंकों की कब्रगाह साबित हो रही है और 3 महीने से ज्यादा वक्त से चल रही जंग की जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने कई बार इसकी गवाही भी दी। यूक्रेन की सेना ने कई बार ऐसे वीडियो जारी किए जिनमें रूस के टैंकों का काफिला तबाह होता दिखाई दिया। यही नहीं, यूक्रेन की तरफ से तो रूस के सबसे ताकतवर T-90 टैंकों को भी धराशायी करने का दावा किया गया, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों से ऐसे हथियार मिले जिन्हें टैंकों का काल माना जाता है। यानी ये ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो पलक झपकते ही टैंकों का खात्मा कर सकते हैं। और इन्हीं हथियारों की मदद से यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंकों का जमकर शिकार किया। अमेरिका से मिले स्विच ब्लेड ड्रोन और फीनिक्स घोस्ट ड्रोन ने तो रूस के टैंकों पर ऐसा कहर बरपाया कि पुतिन की सेना की नींद ही उड़ गई। बताया गया कि ऐसे घातक आत्मघाती ड्रोन की मदद से यूक्रेन की सेना ने जंग में सैकड़ों रूसी टैंकों को निशाना बनाया। यही नहीं, कंधे पर रखकर दागी जाने वाली जैवलिन मिसाइल ने भी पुतिन के ताकतवर टैंकों को नेस्तनाबूद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस की सेना के पास टैंकों की कमी हो गई। यानी यूक्रेन के साथ जंग में उसके बेहतरीन हथियार बताए जा रहे टैंकों ने ही उसका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद रूस ने टैंकों के उस बेड़े की तरफ नजर डाली जो रिटायर किए जा चुके हैं। 1960 के दशक में पहली बार इस्तेमाल में आए T-62 टैंकों की एक बड़ी खेप रूसी सेना ने डॉनबास की जंग लड़ने के लिए भेज दी, जिसके बाद ही ये सवाल उठे कि क्या रूसी सेना के पास टैंकों की भारी कमी हो गई है। अगर यूक्रेन के दावे को माने तो ये सच भी हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के मुताबिक उसने इस जंग में अब तक रूस के करीब 1300 टैंकों को मार गिराया, जो कि काफी बड़ी संख्या है। हालांकि रूस की तरफ से यूक्रेन के इस दावे को कई बार नकार दिया गया, लेकिन अब जिस तरह से रूसी सेना 50 साल पुराने टैंकों को यूक्रेन के साथ जंग में उतारती दिख रही है, माना जा रहा है कि वो टैंकों की कमी से जूझ रही है।